Hello students, this is my channel Biology Tutelage, and today we'll study about the 9th class's first biology chapter, that is the fundamental unit of life, cell. शुरू करने से पहले प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें. So let's get started with cell. So the definition is: the cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all the life's processes. मतलब कि जो सेल होता है वो क्या है, स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ की. मतलब अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, मतलब ह्यूमन को ले लो, चाहे कोई एक प्लांट को ले लो, या फिर आप कोई किसी छोटे एनिमल को ले लो, हर कोई किस चीज़ से बना है, सेल से बना है. मैनी सेल से भी बना हो सकता है कोई एक ऑर्गेनिज्म, या तो फिर कोई बहुत कम सेल से भी बना हो सकता है. सो हमने क्या देखा, सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है. मतलब ये जो हमारी बॉडी बनी हुई है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी जो इतनी बड़ी है उसका अगर हम एक स्मॉलेस्ट पार्ट उठा के देखें तो वो है सेल. जस्ट लाइक आप एक बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग हमारे पास बहुत बड़ी बनी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, पर वो बनी किस चीज़ से है बिल्डिंग, बेसिक यूनिट क्या है बिल्डिंग की, ब्रिक. तो जैसे बिल्डिंग के अंदर ब्रिक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है. आ गई बात समझ में. तो इसको डिस्कवर किसने किया था सेल को, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 के अंदर सेल को देखा था. एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन, किसके अंदर देखा था, सबसे पहले वुडन कॉर्क के अंदर देखा था. सबसे पहले उन्होंने एक सेल को, तो वहाँ से फर्दर और साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने अपनी स्टडीज़ की और उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे सेल्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है या फिर मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है. यूनिसेल्युलर कहने का क्या मतलब है, जो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट नहीं है. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, जैसे कि हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, वो कितने सारे सेल से मिलके बनी हुई है, तो हम क्या हो गए, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो देखते हैं कि कैसे कैसे शेप के सेल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं थोड़ा सा. तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ सेल्स दिखाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो सेल का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता कि अगर कोई मतलब हर ऑर्गेनिज्म में सेल है तो वो एक ही जैसा सेल होगा, उसकी शेप एक ही जैसी होगी. नहीं, उसका साइज़ भी डिफ़र कर सकता है, उसका शेप भी डिफ़र कर सकता है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मसल का सेल है, ये एक हमारा न्यूरॉन नर्व का सेल है, ये हमारी स्किन का सेल है, और ये एक इर्रेगुलर सेल है WBC का. सो हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस में ही कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेल की. क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मतलब कि एक सेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चे, कि जो सेल है उसके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होगी, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी जो कि उसकी मेन ऑर्गेनेल होगी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं. तो उसके अंदर से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक मेजर ऑर्गेनेल है और वो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर एक कोई सेल है तो वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, फंक्शन परफॉर्म करना, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, ये दोनों ही उसके काम हैं. और क्या काम है सेल का, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एवरी सेल हैव एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स फॉर
डिफरेंट फंक्शंस, मतलब कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी, किस चीज़ के लिए, अलग अलग काम करने के लिए। तो मैं देखते हैं कि एक अगर हम कोई भी एक सेल उठाएं तो उस सेल का नॉर्मल कैसा सा स्ट्रक्चर होएगा। अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो मैंने जैसे ले लिया, मैंने एक स्फेरिकल सेल ले लिया। अब ये एक स्फेरिकल सेल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, सबसे पहले तो एक मेन ऑर्गेनल प्रेजेंट होगी जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बच्चे कैरियन भी कहते हैं, बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा एक सेल को, अब सेल को अपनी स्ट्रक्चर, अपना खुद का शेप भी अटेन करना है, खुद का शेप को भी मेंटेन करना है। तो उस शेप को मेंटेन करने के लिए क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेल और वाटरी, मतलब वो एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। और क्या है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है सेल की अपनी। और क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब आप बोलोगे व्हाट आर ऑर्गेनेल्स। अब जैसे हमारी एक ह्यूमन की बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लंग्स बनाए हैं हमारे को ब्रीथ करने के लिए, हार्ट बनाया है हमारे को ब्लड पंप करने के लिए। तो वैसे ही सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं जिससे कि वो सेल के लिए काम कर सके, वो सेल के लिए काम कर सके और कुछ अलग फंक्शन कर सके। तो हमको क्या पता चला कि हमारे सेल होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल हो सकता है। और हमने पहले भी देखे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ ऐसा 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 ऐसा, अलग अलग इरेगुलर सा। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर, बट उसके अंदर सबके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होएगा और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। extracellular organelles would be membrane bound। मतलब जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, उनके पास भी एक अपनी अपनी मेम्ब्रेन होगी। आ रही है बात समझ में। तो अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं सेल के अंदर ही। अब हमें पता चल गया कि सेल होता क्या है, वो एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेन, और सेल का एक, हर सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। हमने ये चीज़ देख ली। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, टाइप्स देखते हैं फटाफट से सेल के। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, उनके स्ट्रक्चर की वजह से। अब हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक मेन डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं पहले। प्रोकैरियोटिक सेल का बेटा मतलब देखो, सबसे पहले तो हम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको नाम से ही पता लगाना है कि वो चीज़ क्या होगी, मतलब नाम में ही उसकी हर चीज़, उसका मतलब छुपा है। तो जैसे प्रोकैरियोटिक को हमने किस चीज़ में तोड़ दिया, प्रो में और कैरियोटिक में। तो बच्चे यहाँ पे प्रो का क्या मतलब है, प्रो मतलब है नॉट प्रोफेशनल, प्रिमिटिव। कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन, और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर भी कि न्यूक्लियस को एक और नाम क्या कहते हैं, कैरी ऑन। तो ऐसे सेल्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन सेल्स को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आप बोलोगे कि प्रिमिटिव का क्या मतलब, प्रिमिटिव मतलब बच्चे नॉट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, प्रिमिटिव, कैरी ऑन।
और प्रिमिटिव का क्या मतलब है? नॉट फुली डेवलप्ड। आ गई बात समझ में? अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है? ऐसे ही देखेंगे, यू कैरियोटिक, यू मतलब के ट्रू, कहीं भी बायो में वर्ड यूज होगा यू, ई यू, इसका क्या मतलब है? ट्रू। कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब के इसका क्या मतलब है? ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? वेल डेवलप्ड। उनका क्या नाम होता है? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं हम। जैसे कि मैंने, अगर आप ऊपर वाले सेल में देखोगे तो ये जो न्यूक्लियस बनाया है इसका शेप वेल डेवलप्ड है, एकदम स्फेरिकल सुंदर सा बना हुआ है। तो ये मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बनाया है आपके लिए। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया कि जिसका स्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड नहीं है न्यूक्लियस का, मतलब जो कि न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, नॉट फुली डेवलप्ड। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा कुछ और देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो आप सिंपल सिंपल क्या डेफिनेशन बोलोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस और नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ तक कि किसी किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देखा गया है कि उसके पास तो न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होती, मतलब न्यूक्लियस जैसा कोई चीज़ प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें इन सेल्स को, तो अभी हम आगे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे फर्दर क्लास में, अभी हम सिर्फ डिफरेंसेस देख रहे हैं थोड़े। तो अगर हम फर्दर क्लास में जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और न्यूक्लियस का बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे। वहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल भी स्ट्रक्चरली सही नहीं होती, सपोर्टेड नहीं होती। इट्स लाइक के बिखरा हुआ है पूरा का पूरा न्यूक्लियस, तो वो फुली डेवलप्ड ही नहीं है। तो दोज आर प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं बेसिकली? अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो बच्चे, बैक्टीरियाज, सायानोबैक्टीरियाज। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक इन नेचर। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें किसकी? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा सा देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल हमने आपको बता ही दिया है कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ट्रू कैरियन प्रेजेंट होना, मतलब एक वेल डेवलप्ड कैरियन प्रेजेंट होना। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो बच्चे, अगर आपसे पूछ रहा है कोई व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोट तो क्या लिखना है हमें? यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस। एक ट्रू न्यूक्लियस से वो पहचाने जाते हैं। आ गई बात समझ में? अब बैक्टीरियाज को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, फंगाई ले लो, एल्गे ले लो, ह्यूमंस ले लो, फिशेस ले लो, प्लांट्स ले लो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं। तो इसके अंदर क्या एग्जाम्पल के अंदर आ गया बच्चे हमारे? सारे के सारे फंजाई, एल्गे, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी कैटेगरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो सकता है? अब सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्ड, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे या फिर
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या देखेंगे हम, सॉरी मैंने प्रोकैरियोटिक बोल दिया बीच में, तो यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, फंगाई, एल्गे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम देखें जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जनरली सिंगल सेल्ड होते हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो सिंगल सेल्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी सिंगल सेल्ड बच्चे और मल्टी सेल्यूलर। तो वो सिंगल सेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं यूकैरियोटिक। अब आप बोलोगे सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड कौन सा हो गया हमारा, अमीबा एग्जाम्पल में। मल्टी सेल्यूलर में कौन से हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स। आगे वजह समझ। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा कि सेल होता क्या है, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट होता है हर सेल में, और 2 टाइप के सेल्स का हमने ओवरव्यू लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल को अलग से, प्रोकैरियोटिक सेल को अलग से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है तो, या फिर आपको कुछ सवाल पूछना है, और प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।